तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रेड कैसे बना सकते हैं, ग्रेड कैसे निकाल सकते हैं। बेसिकली हम यूज करने वाले हैं नेस्टेड इफ का। तो अगर आपने भी क्या रिजल्ट बना रखा है बच्चों के मार्क्स के अकॉर्डिंग, और आपको क्या करना है, उनका ग्रेड निकालना है कि ए ग्रेड है कि बी ग्रेड है कि सी ग्रेड है, क्या निकालना है। हमने लॉजिकल फंक्शन पिछले वीडियो में देखा था। आज हमारा डे 6 है, जहां पर हम लॉजिकल फंक्शन का यूज करेंगे, बट थोड़ा एडवांस। ठीक है, इफ के अंदर इफ मतलब नेस्टेड इफ का यूज करेंगे, जहां पर हम लोग उसके हिसाब से ग्रेड निकालेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने इफ एंड और ये सब के बारे में पढ़ लिया होगा, पिछली वीडियो में हमने बता रखा था, नॉट के बारे में पढ़ा दिया था। आज हमको प्रैक्टिस भी कर रखा था हमने। आज हमको जो टॉपिक करना है वो है नेस्टेड इफ। ठीक है, नेस्टेड इफ इसका मतलब क्या होता है? मल्टीपल कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमको डेटा बनाना है। ठीक है, मल्टीपल कंडीशंस के हिसाब से हमको अलग अलग डेटा बनाना है। मैंने कहा अगर मार्क्स उसके 200 के ऊपर है तो उसको मिलना चाहिए क्या? सी ग्रेड। 300 के ऊपर है तो मिलना चाहिए उसको बी ग्रेड। 400 के ऊपर है तो ए ग्रेड। 450 के ऊपर है तो ए प्लस ग्रेड। और अगर उसके 200 से कम है तो क्या होगा? फेल। ऐसा कुछ बोला मैंने। तो अगर आपका ऐसा कुछ मार्कशीट वगैरह है जहां पर आपको ग्रेडिंग सिस्टम बनाना है, अलग अलग डिस्काउंट बनाना है, कि अगर किसी बंदे ने 10,000 के ऊपर सामान खरीदा है तो उसको 10% डिस्काउंट दो, 8 के खरीदा है तो 8% डिस्काउंट दो। कुछ भी केस हो सकता है, मैं सिर्फ यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आप इसका यूज किसी भी केस में कर सकते हो, जहां पर आप ग्रेडिंग निकालना हो गया, डिस्काउंट अलग हिसाब से निकालना हो गया, सब पे लगा सकते हो। चलो करके देखते हैं। सबसे पहले हमने सिंपल इफ फंक्शन यूज कर रखा है। ब्रैकेट ओपन करेंगे, इसके बाद हम अपना रेंज को मतलब डेटा को सिलेक्ट करेंगे। जो कंडीशन बनाना है इसको बनाना है मुझे ना, कि अगर बी टू की वैल्यू इज ग्रेटर देन कितने? चलो, बी टू की वैल्यू अगर किससे ज्यादा ग्रेटर है, 450 के, तो क्या मिलना चाहिए? तो मुझे मिलना चाहिए क्या? ए प्लस ग्रेड। ठीक, फिर कॉमा करूंगा। इतना तो मालूम है आपने, इतना इसके अंदर हमने पढ़ा हुआ है। हाँ, इसके बाद हम लोग देते हैं एल्स कंडीशन, मतलब फॉल्स वाली कंडीशन, अगर नहीं है तो। लेकिन जब हम लोग इफ के अंदर इफ यूज करते हैं ग्रेड बनाने के लिए, तो हम लोग इसके अंदर फॉल्स कंडीशन नहीं देंगे। हम लोग वापस क्या ओपन कर देंगे? इफ कंडीशन वापस ओपन कर देंगे। ठीक है, अब दूसरी बार सेम कंडीशन बनाऊंगा मैं, कि अगर ये कंडीशन बी टू की वैल्यू किससे बड़ी है, 400 से बड़ी है, तो क्या मिलना चाहिए? तो मिलना चाहिए हमको ए। डबल कोट्स में क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि वो एक स्ट्रिंग वैल्यू है। जो हमको टेक्स्ट को दिखाना होता है ना, अल्फाबेट्स को लिखते हैं, वो हम लोग सब डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं। कोई भी टेक्स्ट हो गया, पास फेल ए बी सी, कुछ भी लिख रहा हो, डबल कोट्स के अंदर। अगर आपको कोई मैथमेटिकल फंक्शन परफॉर्म कराना है तो आप सिंपल नंबर लिख लोगे। ठीक है, अब हमको चाहिए दूसरी कंडीशन। क्या लगाऊंगा? वापस से इफ लगाऊंगा। अब बोलना चाहता हूं मैं कि अगर ये बी टू की वैल्यू है बड़ी है किससे, 300 के, तो क्या मिल जाए हमको? तो हमको मिल जाए बी ग्रेड। ठीक है, सही है। वापस कॉमा किया, वापस इफ लगाया, वापस वापस सेम कंडीशन। मैंने बोला कि अगर इसकी वैल्यू किससे बढ़ी है, 200 से, तो क्या मिलना चाहिए हमको? तो हमको मिलना चाहिए सी ग्रेड। अगर अब देखो, अब क्या है, हमारे पास 200 की ही कंडीशन थी। अगर 200 से नीचे है तो मान लो फेल हो जाएगा। तो अगर हमको ऐसा कुछ है कि 200 के अलावा 200 से कम जितना भी है, हमें सब पे लगाना है और कंडीशन नहीं बनानी है, तो क्या कर देते हैं? सिंपली दे देते हैं उसको एल्स कंडीशन। मतलब अब हम लोग यहाँ पर वापस से इफ नहीं लगाएंगे, अब बस कॉमा करके क्या दे दूंगा मैं, डबल कोट्स में दे दूंगा मैं अपना एल्स कंडीशन, मतलब फेल लिख के आ जाएगा। ठीक है, इतने सब ट्रू कंडीशन दिया हमने, और सबसे आखिरी में क्या दे दिया कि अगर इनमें से कुछ नहीं है तो क्या आ जाए? फेल कंडीशन आ जाए। हमने कर दिया क्लोज। और देखो, जितनी बार हमने ब्रैकेट ओपन किया सबको क्लोज करेंगे, देखो गिनते जाओ। हमने जितने बार ओपन किया था अपने ब्रैकेट्स को, उतनी बार क्लोज कर दिया एंटर, और आप देखोगे इसका सी ग्रेड आ गया है। डबल क्लिक करेंगे, आप देखोगे तो ए प्लस बी सी। ठीक है, जिसका जैसे मार्क्स उसके हिसाब से उनके ग्रेड से बन चुके हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग नेस्टेड इफ का यूज कर सकते हैं ग्रेडिंग सिस्टम के लिए। आप लोग इस तरीके से पास फेल निकालना तो बहुत सिंपल है ना। पास फेल निकालना तो बहुत सिंपल है। आप लोग वहां पर जस्ट इफ का यूज करोगे, आप इक्वल्स टू इफ लगा के। आपने उसे पिछली वीडियो में देखा हुआ था, बट अगर आपने नहीं देखा था तो उसको जाके आप फॉलो कर सकते हो वीडियो को। ठीक है, हमने यहाँ डायरेक्टली बोल दिया कि 250 के ऊपर है तो तुम क्या हो, तो तुम पास हो। नहीं तो क्या हो तुम, नहीं तो तुम फेल हो। ये सिंपल था बहुत, हमने इतना कर रखा था। ठीक है, ओके, तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ पास फेल भी निकाल सकते हैं, ग्रेड भी निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप ग्रेडिंग सिस्टम की मदद से आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।